पूर्णिमा के अवसर पर गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा संदेश दिया जिसमें परंपरा की ताकत, परिवार की जिम्मेदारी और नई पीढ़ी की चिंता तीनों शामिल थी। क्या कहा सीएम योगी ने, बताएंगे आपको। उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। गोरखपुर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित रामकथा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय संस्कृति, गुरु परंपरा और सनातन मूल्यों को लेकर बड़ा संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि भारत की पहचान उसकी हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत से है। उन्होंने गुरु को केवल दीक्षा देने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं बताया, बल्कि जीवन में सही मार्ग दिखाने वाले हर व्यक्ति को गुरु के समान बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिवार व्यवस्था, युवा पीढ़ी के संस्कार और स्मार्टफोन के बढ़ते दुरुपयोग को लेकर भी लोगों को जागरूक किया। देखिए सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले गुरु परंपरा के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च रहा है। गुरु वह है जिससे जीवन में कुछ सीखने को मिले और जो सही दिशा दिखाए। सीएम योगी ने कहा कि माता पिता, बड़ा भाई, शिक्षक और दीक्षा गुरु सभी जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं और इसी वजह से भारतीय परंपरा में इन्हें सम्मान दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने भगवान वेद व्यास का स्मरण करते हुए कहा कि गुरु पूर्णिमा भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है। उन्होंने बताया कि महर्षि वेद व्यास ने वेदों को व्यवस्थित करने और पुराणों की रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सीएम योगी ने प्राचीन पांडुलिपियों, ताम्रपत्रों और ज्ञान की धरोहरों को संरक्षित करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य संपत्ति है, जिसकी रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए इसलिए है क्योंकि गुरु हमारी परंपरा में केवल दीक्षा गुरु ही गुरु नहीं होता है। हमें अक्षर ज्ञान कराने वाला गुरु भी गुरु है, माता पिता भी गुरु है, बड़ा भाई भी गुरु है और समाज में मार्गदर्शक के रूप में जिनकी महती भूमिका है वे सब भी गुरु की भूमिका में होते हैं। उन सबका दायित्व बनता है वे अपने समाज को उसके अनुरूप तैयार करें, उन सबको तैयार करें, बताएं कि नहीं ये देश के खिलाफ षड्यंत्र का हिस्सा है और जो कोई भी देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जो हमारे संस्कार के विरुद्ध होगा हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जीवन में रास्ता बनाना हो तो समाधान पर चर्चा करिए, लेकिन जब समस्याओं में उलझे रहेंगे तो वह आपके लिए उतनी ही बाधा भी खड़ा कर देगा। समस्याएं हमेशा जीवन में बाधाएं खड़ी करती है और समाधान के बारे में सोचने पर अपने आप रास्ते निकलते हैं और हम उस रास्ते को निकालने का प्रयास करें मिल बैठ करके परिवार के अंदर समस्या का समाधान का रास्ता हमने निकाला। कुछ देर प्रयास करना चाहिए, अपने बच्चे को समझाइए। अगर वह 5 घंटे स्मार्टफोन पे चिपका हुआ है या आप भी स्वयं पहले अपने आप से शुरुआत करिए। अगर 5 घंटे आप स्मार्टफोन में पड़े हुए हैं तो पहले आप प्रयास करिए कि एक दिन सप्ताह में ऐसा तो हो जिस दिन आप अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल न कर रहे हो। कोई एक दिन निकाल तो दो। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग, ये तो कठिन होता है कि बहुत सारे लोग सप्ताह में एक दिन मौन व्रत धारण करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक सामान्य उसमें कठिन होता है। लेकिन स्मार्टफोन से तो एक प्रयास करिए कि भाई ठीक है, अगर हम 5 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले 4 घंटे में लाएंगे, फिर 3 घंटे में लेके आएंगे, फिर 2 घंटे में लेके आएंगे, फिर बहुत आवश्यक होगा तो उसको घटाते घटाते आधे घंटे में लाना, फिर सप्ताह में एक दिन पूरी तरह बंद रहेगा। ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन नहीं था तो दुनिया नहीं चलती थी, तब भी दुनिया चलती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत हजारों वर्षों से एक सांस्कृतिक राष्ट्र रहा है। उन्होंने कहा कि देश में भाषा, खान पान और रहन सहन भले ही अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सांस्कृतिक चेतना हमेशा एक रही है।
पर्व और त्योहार भारतीय समाज को जोड़ने का काम करते हैं। राम कथा के संदर्भ में सीएम योगी ने कहा कि भारत की यात्रा हमेशा चुनौतियों के बीच आगे बढ़ी है। उन्होंने समाज से अपनी संस्कृति और मूल्यों के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो समाज जागरूक और सावधान रहेगा वही आगे बढ़ेगा। उन्होंने लोगों से परिवार से सुधार की शुरुआत करने की अपील की और कहा कि मजबूत परिवार ही मजबूत समाज का आधार होता है। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों को भी बच्चों की परवरिश को लेकर जिम्मेदारी निभाने की सलाह दी। उन्होंने स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए कहा कि बच्चों को जरूरत से ज्यादा मोबाइल देना उनके मानसिक विकास पर असर डाल सकता है। सीएम योगी ने कहा कि अगर बच्चे लगातार कई घंटे स्मार्टफोन में व्यस्त रहते हैं तो उनकी सोचने और समझने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि परिवार को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी निभाना ही सनातन संस्कृति का मूल संदेश है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने लोगों से संस्कार, अनुशासन और भारतीय परंपराओं को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। गुरु पूर्णिमा के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय संस्कृति, गुरु परंपरा और परिवार व्यवस्था को लेकर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि संस्कारों से ही समाज मजबूत होता है और मजबूत समाज से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। गोरखपुर से सीएम योगी का संदेश साफ था कि आधुनिक दौरे में आगे बढ़ते हुए भी अपनी संस्कृति और मूल्यों को साथ लेकर चलना जरूरी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।